हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेंसियोलॉजी, तो उसमें हमने पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। बाकी के लेक्चर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, मैंने वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के और भी कोई मैथ चाहिए तो उनका नीचे लिस्ट में प्लेलिस्ट दिया हुआ, वो भी ले सकते हो। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके ले सकते हो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि हमारे एमएससी के मैथमेटिक्स, बीएससी के मैथमेटिक्स सब अवेलेबल है हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटा क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सीखा था बाई ऊलर मेथड से। ठीक है, तो ऊलर मेथड से हमने सीखा था, तो हमने वहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाला था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाला था तो हमारा क्या आया था, ये हमारी इक्वेशन आई थी, डी बाई डी टी रो प्लस रो डेल डॉट, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे, डेल डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारा आया था पिछले लेक्चर में। डी बाई डी टी हमारा यहाँ पे बेटा जो डी बाई डी टी था, ये क्या था, मटेरियल डेरिवेटिव। अब ये मत बोलना बेटा मटेरियल डेरिवेटिव क्या होता है, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा चुका हूँ मटेरियल डेरिवेटिव। ठीक है, मटेरियल डेरिवेटिव की हमारी क्या वैल्यू होती है बेटा, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू करली अपॉन करली टी प्लस क्यू डॉट रो डेल, सॉरी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में टेक दे, इसकी जगह पुट कर दे। इस dt की वैल्यू ये है तो यहाँ पे इस dt की जगह पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये बताने की चीजें नहीं, जर्नल चीजें हर लेक्चर में लिखा है, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, डी बाई डी टी जो मटेरियल डेरिवेटिव है, रो प्लस रो डेल डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब क्या किया, इसकी अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ कर दिया, एक बार इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाए, करली रो अपॉन करली टी प्लस क्यू डॉट रो क्यू डॉट डेल, रो की इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, प्लस में रो, पहले इसको, पहले डॉट प्रोडक्ट तो पहले इसको सोल्व करेंगे बेटा, अंदर को रो को एज लिखा, डेल डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। अभी हम जानते हैं क्यू वेक्टर क्या होता है बेटा, हमारा फ्लूइड वेलोसिटी वेक्टर होता है। यहाँ पे यू आई वेक्टर प्लस वीजे वेक्टर प्लस डब्ल्यू के वेक्टर, और डेल की वैल्यू ये होती है करली अपॉन करली एक्स आई वेक्टर, करली अपॉन करली वाई जे वेक्टर प्लस करली अपॉन करली जेड के वेक्टर। तो ये वैल्यू के और डेल की पुट कर दो, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू पुट कर दो, डेल की जगह डेल की वैल्यू पुट कर दिया बेटा। देखो, और इनमें बीच में डॉट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर 1 होता है, आई डॉक्टर डॉट जे 0 होता है, आई के साथ करेंगे तो 0, बस ओनली आई 1 होता है, जे 1 होता है, सेम वेक्टर 1 होता है के बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो डॉट में ओनली हम यू आई ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, पीछे इसके साथ में ये ध्यान रखना, यहाँ पे पीछे रो मल्टीप्लाई, इसमें आगे रो मल्टीप्लाई में, तो आगे कर दिया, अंदर के डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे, अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे याद रखना बेटा, ये यू आगे है, ये यू आगे है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यू आगे ही आएगा, करली अपॉन करली एक्स, ये ऐसे लिखेंगे, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। यू आगे है तो आगे ही आएगा बेटा, इसमें देखो यू पीछे है तो इसमें करली यू अपॉन करली एक्स आ जाएगा, इस वाले में करेंगे तो। ठीक है, इसमें यू आगे आएगा, इसमें यू इसके साथ आएगा, क्योंकि इसमें पीछे मल्टीप्लाई में, इसमें आगे मल्टीप्लाई में बेटा, तो आगे ही आएगा, पीछे मल्टीप्लाई में तो पीछे ही आएगा बेटा, ये याद रखना। जब इसको सोल्व करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा। देखो मैंने आगे सेम इक्वेशन लिख लिया, यू की मल्टीप्लाई किया इसके साथ, आई डॉट आई 1 हो गया, फिर वी की मल्टीप्लाई जे का जे के साथ करेंगे तो वी करली अपॉन करली वाई, डब्ल्यू की करेंगे के वाले के साथ तो ये आ गया, इनके साथ बेटा रो वेक्टर, रो हमारा पीछे लगा दिया, इसमें रो आगे था, आगे लिख दिया मैंने, करली अपॉन करली आई का आई के साथ करेंगे तो करली यू अपॉन करली एक्स हो गया, करली वी अपॉन करली वाई हो गया, करली डब्ल्यू अपॉन करली जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें रो आगे है बेटा, तो रो सबके आगे रो लगा दिया, देखो मैंने, इसमें पीछे रो है तो सबके साथ करली के साथ रो आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे आगे, यहाँ तक को मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते हैं ये सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब क्या है, अभी ये आगे हमें कैसे लेने हैं, हमने एक ये बना लिया डायग्राम, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है बेटा। अब यहाँ पे पॉइंट सोचना बेटा, पी क्या है, इसने किसी ये यहाँ पी नहीं है, ये वाला पी नहीं है बेटा, सेंटर ये ओरिजिन वाला पी नहीं है, ये कहीं यहाँ पे पी है, कोई इस पार्ट में पी है जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स वाई जेड। P2 क्या है, कोई इसने इस वाले हिस्से में लिया, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वहां पे, और P1 के कोऑर्डिनेट ये नीचे लिया है, P2 के ये लिए हैं, P1 के ये लिए हैं बेटा। ठीक है, हमारा ये x की रेस्पेक्ट में चेंज किया है, एक माइनस में हो रहा है एक प्लस में हो रहा है, x को चेंज किया है क्योंकि डेल
x है, तो मतलब चेंज हुआ है यहाँ पे हमारा P1 P2 P, ये के कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। इस डायग्राम को बनाना आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है। आगे देखो, अभी आगे निकालेंगे क्या, आगे निकालेंगे मास। मास ऑफ फ्लूइड इनसाइड द रीजन इज, मास क्या होता है बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, रो से। वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं, वी से। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे चेंज वाला आएगा हमारा, क्या आ जाएगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, क्योंकि वॉल्यूम है तो 3 आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वॉल्यूम 3 में होता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो मास इन क्या हो गया, डेंसिटी रो हो गई, और वॉल्यूम हमारा ये हो गया। इतना खत्म। अब आता है रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ फ्लूइड गोइंग आउट द सरफेस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो बेटा ये भी हमारा मास, ये कौन सा मास है, जो चेंज वाला। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया था बाल्टी का एग्जांपल दिया, बेटा यहां तक हमारा भरा हुआ है, ठीक है। उसमें से हमने 1 मग पानी निकाल दिया, जो निकला हुआ है वो कितना है, उसके लिए ये है। तो टोटल में से जो हमने निकाला है वो आ जाएगा इक्वल टू टोटल आ जाएगा हमारा। तो यहां पे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये जो चेंज हुआ मास, ये क्या है, डेंसिटी है बेटा, और ये हमारा वॉल्यूम है। चेंज ऑफ मास निकालने का तरीका हो गया। अब इस पे क्या किया बेटा, यहां पे इन्होंने टेलर थ्योरम अप्लाई कर दी। टेलर थ्योरम अप्लाई कैसे होगी, इसने इसके ऊपर टेलर थ्योरम अप्लाई किया। टेलर थ्योरम अप्लाई करने का क्या तरीका है, एफ ए प्लस एच प्लस बी के, क्योंकि इसी प्रकार का है ये बेटा ये, ठीक है। ये हमारा ए प्लस एच बी के इक्वल टू क्या देता है, एफ ए बी प्लस एच करली एफ अपॉन करली एक्स, करली एफ अपॉन करली एक्स प्लस के करली एफ अपॉन करली वाई। अभी यहां पे देखो, एच इसने ये ले रखा है, के इसने ये ले रखा है, एफ हमारा फंक्शन है। तो हमारा इसको आगे देखो कैसे लिखा हुआ है, रो हमारा बाहर है, इसको अंदर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसको टेलर थ्योरम से आप देख सकते हो, वो अप्लाई करके आराम से आपको देखने पे पता लगा ये वाला और ये वाला हमारा कैंसिल हो रहा है, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमारा क्या बच रहा है, ये टर्म बच रही है और ये टर्म बच रही है, तो हमने हमारा यहाँ पे ये बच गया यहाँ पे टोटल, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा यहाँ पे। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग निकाला बेटा, मैंने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर निकाल के। सिमिलरली हम वाई के निकालेंगे, सिमिलरली हम जेड के निकालेंगे। तो फर्क कुछ नहीं है, यहाँ पे करली यू अपॉन एक्स था या करली वी अपॉन वाई आएगा, फिर डब्लू में आ जाएगा, क्योंकि हमारा यू का किस में, वी यू वी डब्लू में था, जो हमारा क्यू की वैल्यू थी, जो वेलोसिटी की थी। 3 कोऑर्डिनेट में थी, एक्स के अकॉर्डिंग यू रहता है, वी वाई के अकॉर्डिंग, और डब्लू हमारा जेड के अकॉर्डिंग रहता है। तो तीनों के लिए निकाल लिया हमने। अब आगे देखो, अब दी बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या है बेटा, जो 2 हमारे मास है, चेंज वाला मास है माइनस डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू जो हमने अभी निकाला है, उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस m की वैल्यू जो हमारी जो हमने निकाली थी, ये वाली वैल्यू m की वैल्यू, ये हमने पुट कर दी m की जगह, यहाँ पे ये हमने m की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है बेटा। इस साइड हमारा ये सिमिलरली चल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ का मतलब है यहाँ मास कभी भी 0 नहीं हो सकता, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे अब इसने क्या किया, दोनों इक्वेशन को एक साथ ले आया, दूसरी साइड हमारा 0 कर दिया। तो देखने से हमें पता लग रहा है कि यहाँ से डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कॉमन है, तो कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, करली अपॉन करली टी, डेल ऊपर बच जाएगा, ये हमारी अंदर टर्म बच जाएगी, इज इक्वल टू 0। आगे क्या कर दिया, अब ये बोल रहा है कि ये तो कभी भी इक्वल के 0 नहीं हो सकता, जब ये इक्वल 0 टू नहीं होगा तो ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस बेटा यही था हमारा। और इस डी डेल अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी डेल अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी क्या है, हमारा मटेरियल डेरिवेटिव है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारा जो प्रूव करना था वो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ हमारा, क्या नोट्स है, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी विल नेवर चेंज। बेटा ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, करली यू अपॉन करली एक्स प्लस करली वी अपॉन करली वाई प्लस करली डब्ल्यू अपॉन करली जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। बेटा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जहां भी आ जाए वहां पे आपका न्यूमेरिकल आता है, तो आपको ये फॉर्मूला यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो हमारा किस प्रकार का फ्लूइड होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। ये आपका पिछली बार 2022 में भी क्वेश्चन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है। और एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के साथ हमारा आता है इरोटेशनल मोशन, ठीक है बेटा, इरोटेशनल मोशन ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। अगले लेक्चर, जो अगला लेक्चर मैं आपको एक बार दिखाता हूं थोड़ा सा, जो लेक्चर नंबर 9 है,
इसी के ऊपर है शो दैट द वेक्टर क्यू इज ए पॉसिबल फ्लूइड वेलोसिटी फॉर इरोटेशनल फ्लो, कि इरोटेशनल फ्लो आ जाएगा बेटा निकालना फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हमें दोनों चीज प्रूव करनी है, एक बार इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड प्रूव करना है, एक बार इरोटेशनल मोशन। तो इसका जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया। इसी प्रकार मैंने इरोटेशनल का बताया है, जब हमारा कर्ल क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाए बेटा 0, मतलब डेल क्रॉस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 0, तो उस केस में हमारा क्या होता है इरोटेशनल फ्लो होता है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो का तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। अगला लेक्चर नंबर 9 भी जो हमारा रहेगा, जो कि बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसमें भी डरने वाली बात नहीं है बेटा। ये लेक्चर, आज का लेक्चर इतना ही लेक्चर था, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। ये भी एग्जाम में आपका 2 बार या 3 बार आया, लेकिन जो इससे पिछला लेक्चर था वो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, अगर एमएससी का कोई भी मैथ चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में सबकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, सबकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और नोट्स का लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अवेलेबल है RS 100 रुपीज़ पर मैथ, PDF फॉर्म में। अच्छा ऐसे कलरफुल नोट्स दिया है कि आपको जिससे कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, तो जाके आप वहाँ से RS 100 रुपीज़ में मात्र ले सकते हो। कहीं कोई डाउट आता है मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, और वीडियो को ऐसे शेयर करते रहिए। और किसी बच्चे को फाइनेंस प्रॉब्लम है 100 रुपीज़ भी नहीं दे सकता, तो उसको फ्री प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। थैंक यू।